संजय निरुपम ने ये क्लेम किया था कि 5 तो सीधे सीधे शिवसेना वाले हैं, और बहुत सारे सोर्सेस ये कर रहे हैं कि साहब की स्वाति मालीवाल जो है वो अपने अलावा 6 और सांसदों को लेके आई हैं उनके आम आदमी पार्टी के। तो 7 और 5 12 तो यही हो गए, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उसमें से नहीं, मेरा गलत पेन देखिए चलाने वाले इसमें कितने हैं मेरा और एकदम क्रॉस वोटिंग करने वाले कितने हैं। देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में जिन लोगों ने आपका समर्थन किया उनके नाम कभी नहीं खोले जाते हैं। नाम उनके खोले जाते हैं जिन्होंने समर्थन ना किया हो, उनको बदनाम किया जाता है जिन्होंने समर्थन ना किया हो। तो संजय निरुपम यही कर रहे हैं, वो उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं जिनका समर्थन उनको नहीं मिला है, जिसमें आगे से उनको समर्थन मिले। वो अपनी ही पार्टी में इतनी शक की निगाह से देखे जाने लगे कि उनके पास एनडीए और भाजपा के अलावा चारा ना बचे। मेरा मानना है कि संजय निरुपम उन लोगों के नाम नहीं बता रहे जिन्होंने वास्तव में समर्थन किया है, क्योंकि वो कांग्रेसी। ये तो साहब आप जाती कर रहे हैं। वैसे धनखड़ साहब ने जो पत्र लिखा नए वाइस प्रेसिडेंट को, उसके बारे में आपका क्या विचार है? धनखड़ साहब तो बता रहे थे स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, अब जो बात आ रही है अब तो जो है वो खुल के एस गुरुमूर्ति ने भी कह दिया है और आरएसएस के हवाले से कहा है। तो धनखड़ जी के बारे में ये बात जो है वो तो ये नहीं बताई जा रही है, लेकिन अब उन्होंने लगता है सरेंडर कर दिया ऑफिशियली कि भाई अब मैं नहीं हूँ, बाय बाय। खैर सरेंडर तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन रिजाइन कर दिया था। अरे भाई, बड़ी बात ये धनखड़ साहब ने मुंह तो खोला, कम से कम एक ये सब तो बंद हुआ ना कि बंधक हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं। वो तो जब बंगला बदला और जब पत्र लिखा तो ये पता चला कि साहब बंधक नहीं है। हालांकि अब वो मीडिया का एक हिस्सा कह रहा है वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में व्यस्त हैं वगैरह वगैरह। लेकिन धनखड़ साहब का भी बड़ा एक जैसे राजनीति में कुछ लोगों ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारा है, उसमें धनखड़ साहब की मिसाल दी जाएगी। धनखड़ साहब आने वाले दिनों में राजनीतिक हाराकिरी की मिसाल, वो अपने आप में एक मुहावरा बन के उभरेंगे, आप देखते जाइए। लोग कहेंगे कि नहीं, इस तरह की बातें होंगे कि साहब इन्होंने तो अपना धनखड़ काट डाला। और अंग्रेजी में इसको धनखड़ कहा जाएगा। धनखड़ेड। आज मोदी जी का एक लेख छपा है, आपने पढ़ा होगा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, बताएं। वो उन्होंने मोहन भागवत जी की प्रशंसा में लिखा है। मैंने मोदी जी का लेख तो नहीं पढ़ा, पर मैंने कांग्रेस की आलोचना जरूर पढ़ी है कि मोहन भागवत की प्रशंसा करके मोदी दिखा रहे वो कितने कमजोर और कितने दयनीय हैं कि उन्हें आरएसएस की प्रशंसा करनी पड़ रही है। अब ये भी बात कितनी गजब की है। मतलब जो मोदी खुद ही आरएसएस के प्रोडक्ट, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ऑफशूट, मोदी खुद स्वयं सेवक, अगर वो अपनी पेरेंट बॉडी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो कमजोर हैं। और जो केजरीवाल कहता था कि सोनिया गांधी को थाने में बैठा के 3rd डिग्री दो, वो सोनिया गांधी अगर निकल के केजरीवाल की पैरवी में रैली कर रही हैं तो वो क्या है भाई, कमाल की बात कर रहे हैं। मतलब मोदी तो अपनी पेरेंट बॉडी पे, मोदी तो उस संस्थान के मुखिया की तारीफ कर रहे हैं जिसके वो मामूली स्वयं सेवक रह चुके हैं और आज तक कहते हैं स्वयं सेवक हैं। उनको तो भाई तारीफ करने के अलावा और कोई चारा था ही नहीं। पर कांग्रेस को सोचिए कि जिसने कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया, आज कांग्रेस उनके सामने झुकती घूम रही है। कभी लालू यादव के सामने सरेंडर नजर आती, कभी अखिलेश यादव के सामने, कभी केजरीवाल के सामने, कभी ममता के सामने। और मैं फिर से दोहरा दूं, शायद आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहली बार कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि देश में एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो कि भाजपा विरोध में बनी हो। देश की सारी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस विरोध में बनी है, इंक्लूडिंग बीजेपी। यहां तक कि मतलब इंडिया ब्लॉक में जितनी पार्टियां हैं डीएमके तक, वो सब की सब कांग्रेस विरोध में पैदा हुई और आज उन सब के आगे कांग्रेस नतमस्तक है। इन सब ने अपने अपने राज्य से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और राहुल गांधी हर आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये तो महानता है ना।
चले, ईश्वर उनको इतनी महानता हमेशा हमेशा दिए रहे, उनको इतनी महानता दिए रहे। लेकिन इसमें भी एक पेंच ये है, जो हमेशा मैं कहता हूं कि साहब राहुल गांधी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश हरा दें, बिहार में लालू हरा दें, बंगाल में ममता हरा दें, दिल्ली में केजरीवाल हरा दें, दक्षिण में डीएमके हरा दे और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए। तो ये कैसे होगा? सारे लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी हमसे दूर रहे, सेंटर में बने रहें, हमारे रहमो करम पे रहें, हम जैसा चाहें उनको नचाएं और हम जो है यहाँ सेफ बने रहें। तो सब लोग ये चाहते हैं कि भाई ये राहुल गांधी हमसे दूर रहे, ये सेंटर में जाके बैठ जाए। सेंटर में भले ही वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठ जाए, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठते में भी उनको चैन तो आता नहीं। उन्होंने आके तो पूरा तेजस्वी का किला ही हिला दिया पूरी तरह से। एकदम 100% आप देखिए, भले आप चाहते हो कि राहुल गांधी आपसे दूर रहें, पर राहुल गांधी आपसे दूर रहने को तैयार कहाँ है। बिहार में वो जिस तरह तेजस्वी का बाजा बजा कर आए, और एक बार नहीं मतलब कितनी बार उन्होंने मतलब शुरुआत किया मुस्लिम इलाकों के दौरे से, उसके बाद उन्होंने मोदी की डिग्री को मुद्दा बनाया, वो जानते हुए कि जो पलट के प्रहार आएगा वो तेजस्वी की शिक्षा और राबड़ी के निरक्षरता पे आएगा। उसके बाद वो स्टालिन को बुला लाए, तो मतलब उसके बाद वो रेवंत रेड्डी को बुला लाए, जिन्होंने आके बिहार के लोगों का जो डीएनए है वो मजदूरी का डीएनए बता दिया। तो राहुल गांधी ने तो तेजस्वी को, जैसे कभी कभी लगता है कि उनको समझ में आ गया कि यार बिहार मुझे तो जीतना नहीं है, तो फिर तेजस्वी भी क्यों जीते। तो उन्होंने तो एकदम तेजस्वी का बाजा बजा के रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो तेजस्वी यादव जो ये कहते नहीं थकते कि भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया। आधे दर्जन बार उनसे लोगों ने अलग अलग तरह से सवाल पूछा कि साहब तेजस्वी, और बल्कि ये तक उनसे पूछा गया कि भाई तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पे बात करने के तैयार क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने उसका भी जवाब नहीं दिया, उसको भी टाल गए। तो और अब आप देखिए, डंके की चोट पे 70 सीट भी चाहिए। पिछली बार 70 सीट लिए थे, 19 जीते थे, तो इस बार उनको फिर 70 सीट चाहिए। अभी हाल की जानकारी के अनुसार लालू यादव बहुत भड़के हुए हैं, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। उनको लग रहा है कि साहब ये कांग्रेस ने तमाशा बना के रख दिया है। और लालू तो शायद ये भी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी राहुल गांधी की यात्रा में जाएं। और अगर तेजस्वी राहुल गांधी की यात्रा में नहीं गए होते और रास्ते में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों का थोड़ा बहुत समर्थन नहीं मिला होता, तो राहुल गांधी कब यात्रा शुरू करते और कब खत्म कर देते किसी को पता भी नहीं चलता।